हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं अंकुश कुमार। और दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। और इसके दोस्तों हमने आपको 80 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 81 नंबर क्वेश्चन से आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, 81 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसमें बोला है चेतन ने एक घोड़ा 8580 में बेचकर 4% का लाभ कमाया। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। यानी दोस्तों देखिए 81 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है चेतन ने एक घोड़ा 8580 में बेचकर 4% का लाभ। यानी दोस्तों कोई भी वस्तु होती है अपने आप में 100% होती है। जब उसने 4% लाभ कमाया तो ये 104% का मान हो जाता है। 8580 रुपये। ये 8580 में बेचकर 4% का लाभ कमाया तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य का मतलब होता है दोस्तों, क्रय मूल्य होता है 100%। कोई भी वस्तु होती है अपने आप में 100% होती है। तो 8580 को लिखने के बाद इसके बट्टे में लिखेंगे 104, तो 1% का मान निकला ये, और गुणा कर देंगे 100 से, तो ये हो जाता है हमारा 100% का मान। क्रय मूल्य पूछा था हमसे, तो इसको काटेंगे 2 से, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। इसके बाद देखिए 2 से इसको काटेंगे, 2 से काटते हैं तो इसको हो जाएगा ये 50 हुआ। अब यहाँ पे फिर इसको 2 से काट दीजिए, 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, यानी 4290 कटा। अब देखिए, अब फिर इसको 2 से ही काट लीजिए, 9 और 2 11 और 4 15, 6 और 2 8। ये 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से ही काटिए। 2 से काटते हैं तो 13 बार, और इसको काटते हैं 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो ये 2145 हुआ। यानी 2145 गुणा 50 बट्टे हुआ 13, 5 और 4 9 और 1 10, 2 12, 12 3 1 4। अभी भी ये, अब इसको ऐसे करिए, 13 से काट लीजिए। 13 से इसको काटते हैं 2145 को, तो कितनी बार कटेगा, 13 एकम हो जाएगा 13, 13 एकम 13 और 8 बचेगा इसमें से, 8 बचा यहाँ से और 4 यहाँ से उतार लिया। 13 छिंग 78, 13 छिंग हो जाएगा, 13 छिंग 78 हुआ। अब यहाँ से इधर ढाई लिया 14, तो 8 और 6 14, तो 6 और यहाँ हमारा बचा 5, और 13 पंजे होता है 65, 13 पंजे हो जाता है 65। यानी दोस्तों 165, इसका 13 से कट गया ये 165 बार, तो 165 गुणा हो जाएगा 50। यानी दोस्तों इसका गुणा करेंगे तो 0 लास्ट में रहेगा, 55 25 हुआ, 2 5 6 30 और 2 होता है 32, 5 एकम 5 और 3 8, यानी 8250। इसका दोस्तों अगर 100% का मान निकालेंगे तो 8250 रुपये हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य हो जाता है इसका 8250 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 बोला है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों कोई भी दुकानदार है और क्या बोलता है, वो कहता है कि मैं जितने में खरीद के ला रहा हूँ इतने में ही आपको बेच दे रहा हूँ, यानी उसी मूल्य में आपको दे रहा हूँ। लेकिन वो क्या करता है कि वो 1 किलोग्राम ना दे करके 900 ग्राम ही देता है। 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, देता है वो 900 ग्राम, तो उसमें से 100 ग्राम वो बचा लेता है। तो बोला है लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 82, तो एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर, यानी दोस्तों 1 किलोग्राम में होता है 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। लेकिन वो क्या करता है, एसपी बराबर 900 ग्राम, केवल वो दोस्तों 900 ग्राम ही बेचता है, 900 ग्राम तोलता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों वो बोलता है कि मैं 1 किलो जितने में खरीद के ला रहा हूँ इतना ही आपको दे दे रहा हूँ, लेकिन वो रेट कम ना करके वो क्या काम कर रहा है कि उसका वजन ही कम कर ले रहा है। 100 ग्राम जब कम किया तो लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया उसका 100 ग्राम, 100 ग्राम लाभ हुआ। अब देखिए
100 ग्राम लाभ हुआ तो लेकर आता कितना दोस्तों, सीपी, यानी 1000 ग्राम लाता है, बेचता है वो 900 ग्राम ही और लाभ कमा लेता है 100 ग्राम का, 100 ग्राम वो कमा लेता है। तो इसमें से अब देखिए 900 इतने ही रुपया में 900 ग्राम को बेच रहा है, वो 1000 ग्राम में खरीद के ला रहा था जितने रुपये में, इतने में 900 ग्राम को ही बेच दे रहा है, और लेकिन वो 100 ग्राम अपना वजन कम ले रहा है। तो इसी प्रकार देखिए प्रतिशत लाभ निकाल दीजिए इसका, कितना प्रतिशत लाभ कमा रहा है वो दुकानदार, 100/SP, SP क्यों लेंगे, क्योंकि भाव का केस है, और गुणा कर देंगे 100% से, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो इसका हो जाता है 100/9, 100/9%, या इसको करें तो दोस्तों 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी 11 सही 1/9%। इसको दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑप्शन हमें यही दिया है 11 सही 1/9%, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है कि एक सब्जी विक्रेता 1 में 2 की दर से नींबू खरीदता है, यानी दोस्तों 1 रुपये में 2 की दर से वो नींबू खरीद कर लाता है और रुपये 3 में 5 की दर से बेच देता है, यानी 3 रुपया में 5 नींबू बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। यानी दोस्तों हमने आपको क्या बताया था कि अगर क्वेश्चन है, यानी सीपी क्या है कि 1 रुपये में और 2 क्या ला रहा है, 2 की दर से नींबू खरीद के लाया, लेकिन वो क्या करा, बेचा कैसे, एसपी बेचा कैसे है दोस्तों, 3 में 5 की दर से बेचता है, यानी 3 रुपया में और 5 की दर से 5 नींबू बेच रहा है, 5 नींबू बेच दे रहा है। तो बोला है इसमें बोल दिया है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है। दोस्तों हमने आपको क्या बताया था, कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करना है, पहले का वस्तु दूसरे का दाम का गुणा करना है, यानी 2 × 3, और माइनस क्या करना है, माइनस यानी पहले का दाम दूसरे की वस्तु यानी 1 × 5 करना है, जिसको दोस्तों घटाएंगे उसको ही बट्टे में लिखेंगे और गुणा कर देंगे 100% से। तो ये हमारा, अगर दोस्तों देखिए यहाँ भी लाभ हानि नहीं लिखेंगे, लाभ हानि हम कब लिख सकते हैं, अगर ये हमारा माइनस में आता है तो समझ लीजिएगा कि हानि हुई, अगर प्लस में आता है तो समझ लीजिए कि ये लाभ हुआ। जैसे कि देखिए 2 तिया 6 -5 बट्टे हुआ 5, गुणा हो गया, गुणा हो जाता है 100%। 5 से इसको काटते हैं, ये कटेगा 20 बार और ऊपर हमारा बचेगा 1 × 20%, यानी 20% किस में आ गया, प्लस में, क्योंकि दोस्तों चिन्ह में प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस में होता तो हानि हो जाता, लेकिन ये हो जाता हमारा लाभ प्रतिशत, लाभ में ही आया तो 20% हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन, सलीम 90 पैसे प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है। क्या करता है दोस्तों, सलीम जो है ना 90 पैसे प्रति अंडे की दर से, यानी 90 पैसा में और 1 अंडा खरीद रहा है, दर से 144 अंडे खरीदता है, इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, शेष अंडों का वह 1.20 प्रति अंडे की दर से बेच देता है, उससे उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। यानी दोस्तों देखिए सलीम ने सीपी, क्वेश्चन नंबर 85, सलीम ने क्या कैश खरीदा है 0.90 पैसा में और 144 अंडे, यानी दोस्तों अगर इसको गुणा किया जाएगा तो ये हो जाता हमारा 129.60 रुपये, ये इतने रुपये हो जाता है। अब इसके बाद बोला है कि सलीम ने 90 पैसे प्रति अंडे की दर से 144 अंडे, इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, यानी 20 अंडे टूट गए तो बाकी कितने बचे, बाकी अंडे कितने बचेंगे, 144 में से 20 को घटा देंगे तो 124 अंडे बचे, 124 अंडे बचे। अब इसके देखिए बाकी अंडे 124 बचे, जब उसमें से 20 अंडे टूट गए, अब शेष अंडों को वह 1.20 प्रति अंडे की दर से बेच देता है, यानी एसपी कितना हो जाएगा 1.20
गुणा 124 का करेंगे। जब दोस्तों इसकी ये 1.20 की दर से वो क्या करेगा कि इसको बेचेगा 124 को, तो ये हो जाएगा हमारा 148.80 पैसे। ये इतने रुपए के हो गए, इतने में वो उसने बेच दिया, इतने में उसने खरीदा था, तो लाभ हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा दोस्तों 148.80 में से 129.60 को घटाते हैं तो इसका हो जाता है 19.20, यानी 19.20 इसका बचेगा। यानी 0 से 0, 8 में से 6 गया तो 2, और यहाँ से ये हो जाएगा 18, 9 दूनी 18, 9 और 3 में से 2 गया तो 1, 19.20 रुपये। यह हमारा हुआ लाभ। अब बोला है दोस्तों प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे, प्रतिशत लाभ के लिए 19.20 लिखेंगे ऊपर और बट्टा में लिखेंगे ये भाव, अमाउंट का केस है तो लिखेंगे सीपी कितना था 129.60 और गुणा कर देंगे 100 से, 100 प्रतिशत से गुणा करेंगे। तो दोस्तों इसको हम करने के बाद ये हमारा ऊपर हो जाएगा, ये कट पीट के हो जाता है, इसमें से ये 400 ऊपर हो जाएगा काट पीट के, इसको ये काटेंगे तो ऊपर हो गया हमारा 400 और नीचे हो जाएगा 27, नीचे हुआ 27 और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 14.8148 ऐसा ही, तो इसको हम बोल सकते हैं 14.8% लगभग में ये हमारा इतना हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86, 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए एक कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। यानी दोस्तों 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर, यानी क्वेश्चन नंबर 86 का 1 रुपये में और 12 टॉफी बेच रहा है, कितनी 12 टॉफी बेच रहा है दोस्तों 1 रुपये में। इसके बाद बोला है कि 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। हानि होती है कितनी, हानि होती है बराबर 20% होती है दोस्तों हानि। जब इसको 20% हानि होती है, इसके बाद बोला है 20% लाभ कमाने के लिए एक की कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। यानी दोस्तों पहले तो हम क्या करते हैं कि इसका सीपी निकाल लेते हैं। सीपी बराबर 1 रुपये में कितनी दे रहा है 12 इंटू 20% हानि का होल वैल्यू निकालते हैं। 20% 0 से 0, 2 पंजे 10, यानी 1/5 आया, हानि हुआ है तो घटाएंगे यानी 4/5, ऊपर वाले को घटा के लिखते हैं 4/5, तो ये 20% का होल वैल्यू निकल के आएगा 4/5। अब क्या करेंगे कि इसको हानि हुआ है ना तो उल्टा गुणा कर देंगे, 5 कर देंगे 4, तो ये हो जाएगा हमारा 5/12 चौक 48, यानी 5 में 48 टॉफ़ी मिल रहा था उसको। सीपी वो खरीद के लाया था 5 रुपया में 48 टॉफ़ियाँ। अब देखिए इसके बाद वो इसमें 1 की 12 के हिसाब से तो वो बेचा था ना, खरीद के इतना लाया था। अब इसमें बोला है 20% लाभ कमाने के लिए 1 की कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए, 20% लाभ। फिर कह रहा है 20% लाभ के लिए, ये तो हमारा SP1 SP2 मान लेते हैं इसको, क्योंकि 20% लाभ कमाना चाह रहा है, तो 5/48 का 20% लाभ है, वहाँ हानि था, ये जो निकाला हमने हानि था। इसके बाद यहाँ जो होगा ये हमारा लाभ का होल वैल्यू निकालते हैं 20% का, 2 पंजे 10, यानी 1/5 हुआ। अगर ये लाभ है तो जोड़ के लिखेंगे ऊपर वाले को 6/5। अब दोस्तों क्या करना है, गुणा कर दे हैं डायरेक्ट 6/5, क्योंकि अब लाभ कमाना है। 5 से 5 गया, 5 से 5 गया और 6 48, यानी 1/8 हुआ 1/8। यानी दोस्तों 1 रुपया में क्या करेगा 8 टॉफ़ी। 1 रुपया में 8 टॉफ़ी के भाव से वो अगर लाभ कमाना चाहेगा तो उसको क्या बोला है कि 1 की कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए। 20% लाभ कमाने के लिए उसको 1 रुपया में 8 टॉफ़ी बेचेगा तो उसको लाभ हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हमें हानि हो रही थी तब जाके हम 12 दे रहे थे, लेकिन उसको लाभ कमाना है तो केवल लाभ कमाएगा तो कम बेचेगा,
और हानि कमाएगा तो ज़्यादा बेचना पड़ेगा, इसलिए यहाँ 12 दे रहा था, यहाँ 8 दे रहा है। 8 दे रहा है इसका मतलब वो लाभ कमा रहा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87, ललित एक रेडियो उसके अंकित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदता है, वह अंकित मूल्य से 20% अधिक पर इसे बेचता है, तो लाभ प्रतिशत है। यानी दोस्तों 87 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए बोला है कि ललित एक रेडियो उसके अंकित मूल्य पर, यानी माना अंकित मूल्य बराबर 100 रुपये, 100 रुपये मान लेते हैं, माना उसका अंकित मूल्य 100 रुपये। अब देखिए इसमें बोला है कि ललित एक रेडियो उसके अंकित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदता है, यानी रेडियो का सीपी, रेडियो है ना दोस्तों, रेडियो है ना, हाँ रेडियो है, तो रेडियो का सीपी कितना हो जाएगा 100 का, और कितने 3/4 पर खरीद रहा है, 4 से काटेंगे 25 बार, 25 हो जाता है 75 रुपये। वो क्या काम कर रहा है दोस्तों, अंकित मूल्य क्या होता है, जो किसी वस्तु पर जो आपने देखा प्रिंट जो होता है ना, छपा हुआ मूल्य जो होता है उसी को हम अंकित मूल्य कहते हैं। जैसे दवाई पर होता है या किसी प्रोडक्ट पर होता है, वो जो छपा होगा उसी को हम अंकित मूल्य बोलते हैं। अब अंकित मूल्य पे ही वो आपको छूट देगा, अंकित मूल्य से ज़्यादा में बेचेगा कानूनी अपराध है, लेकिन उस पर वो आपको अंकित मूल्य पर ही छूट देगा। अब देखिए इसका वो अंकित मूल्य 100 रुपये था, और उसने क्या काम करा कि 3/4 में ही बेच दिया, यानी उसने 75 रुपये में खरीद लिया। 75 में 100 की चीज़ थी तो उसने 75 में दे दिया। अब देखिए उसने क्या काम किया है, उसके बाद बोला है कि वह अंकित मूल्य से 20% अधिक पर इसे बेचता। अब देखिए एसपी अंकित मूल्य है 100 का, और 20% अधिक पर बेचता, यानी 120% पे बेचता। 100% अपने आप में होता ही है, तो 100 से 100 कट गया, यानी वो क्या काम करता कि 120 रुपये में वो बेच देता, 120 में बेचता, यहाँ 75 था, यहाँ 100 रुपये अंकित मूल्य था। अब इसके बाद क्या बोला है दोस्तों, 20% अधिक पर इसे बेचता, तो लाभ प्रतिशत है, तो प्रतिशत लाभ के लिए क्या होगा दोस्तों, 100 रुपये की वस्तु थी, अंकित मूल्य 100 था, लेकिन हमने तो खरीदा उसको 75 में खरीदा। अगर वो 100 पर ही उसके अंकित मूल्य पर ही 20% अधिक पर बेचता तो 120 में बेचता, तो 120 में से घटाएंगे 75, और माइनस हो जाएगा हमारा, यहाँ बट्टा में हो जाएगा कितना 75, क्योंकि सीपी अमाउंट का केस है तो सीपी पर लिख रहेगा, और गुणा करेंगे 100% से। अब देखिए ऊपर हमारा आ जाता है 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचा 11, 7/4 होता है 11, यानी 45/75 गुणा 100%। तो यहाँ अब देखिए इसको 5 से काटते हैं तो 5 45 हुआ, 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5 और 5 25, 3 से काटते हैं 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 से काटते हैं तो 20 बार, और 20 तिया हो जाता है 60%। दोस्तों उसको खरीदने में उसको 60% की वृद्धि हो जाती अगर वो अंकित मूल्य पर 20% के भाव से अधिक से बेच देता। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88, एक व्यक्ति ने 10 में 11 पेन खरीदे तथा उन सभी पेनों का 11 में 10 के भाव से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत है। इसको आप कर लीजिएगा, जैसे हमने आपको बताया, पहले का वस्तु दूसरे का दाम गुणा करना है और घटा देना है पहले का दाम दूसरे का वस्तु, जिसको घटाना है उसको बट्टा में लिख देना है और 100% से कर देना है गुणा। उसके बाद दोस्तों अगर हमारा आंसर माइनस में आता है तो हो जाएगी हमें हानि, अगर प्लस में आता है तो हो जाएगा हमें लाभ। तो इसको आप कर लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 89। इसमें बोला है एक महिला एक घड़ी 300 में खरीदती है तथा उसे 550 में बेच देती है, महिला का लाभ है। यानी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89, एक महिला एक घड़ी 300 में खरीदती है, यानी सीपी करके लाई है 300 रुपये में, 300 में खरीद के लाई है, उसके बाद उसे 550 में बेच देती है, यानी एसपी बराबर 550 में। अब लाभ कितना हो जाता है
लाभ हो जाएगा इसका कितना, 250 रुपये। 250 रुपये क्या हो गया, लाभ। 550 में खरीद कर आई, ये भी रुपये, ये रुपये। अब देखिए 250 का इसको लाभ हो गया। अब इसमें क्या बोला है कि उसका लाभ महिला का लाभ है, लाभ ही पूछा है, प्रतिशत में नहीं पूछा है, तो 250 रुपये ही हो जाएगा। प्रतिशत में पूछता तो प्रतिशत लाभ निकाल देते दोस्तों। प्रतिशत लाभ यानी ऊपर लाभ लिखते, बट्टा में सीपी और गुणा 100%, तो हमारा प्रतिशत में निकलता था, लेकिन प्रतिशत में नहीं पूछा है, डायरेक्ट इसका 250 रुपये हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना ऊपर अंकित करना होगा। यानी दोस्तों लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितना अंकित मूल्य बढ़ा करके लिखना होगा, ये इसमें पूछा गया है। तो देखिए क्या बोला है 90 नंबर क्वेश्चन। तो पहले तो देखिए मान लेते हैं, माना अंकित मूल्य बराबर x रुपये, क्योंकि हमें दिया नहीं है। और इसी प्रकार और इसमें मान लेते हैं क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, दोनों मान लीजिए। इसे आसान हो जाएगा क्वेश्चन निकालने में। क्यों हो जाएगा, देखिए एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। 15% छूट देगा तो x का 15% छूट देगा तो ये बचेगा 85%, इधर बचा 85%। अब इसके बाद बोला है 15% छूट देता है, 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस माल पर क्रय मूल्य से कितना ऊपर अंकित करना होगा। कितना अंकित करना होगा, तो 100 का कितना प्रतिशत, 100 का 19% लाभ कमाना है, तो 119% लिख दीजिए इसको, 119%। तो यहाँ से हमारा 100 से 100 कट गया। इसके बाद इसको 5 से काटते हैं, 5 से नीचे वाले को काटेंगे 20 बार कटेगा, और 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, तो ये 17 बट्टे हुआ 20। अब 17 सत्ते 119। इसके बाद ये हमारा उधर चला जाएगा, यानी x बराबर 20 सत्ते 140 रुपये हो गया। ये हुआ 140। अब इसमें दोस्तों क्या बोला है, ये हुआ हमारा 140 x का वैल्यू, यानी अंकित मूल्य जो था हमारा 140 रुपये हुआ। 140 हुआ ना, तो क्रय मूल्य से कितना ऊपर अंकित करना होगा। क्रय मूल्य से कितना अंकित करना होगा दोस्तों, क्रय मूल्य कितना था हमारा 100, यानी सीपी हमारा 100 है और हमारा अंकित मूल्य 40 है, तो कितना ज़्यादा बढ़ाकर लिखना होगा 40। तो 40 100 का 40 कितना होता है, 100 का दोस्तों 40% निकालेंगे तो 40 ही होगा। तो इसी प्रकार इसको क्या करना होगा कि 40% अधिक बढ़ाकर लिखना होगा, 40% अधिक बढ़ा करके लिखना होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्योंकि यहाँ 100 था और 100 का 40% 40 ही होता है, तो 140 आया तो 40% ही बढ़ाकर लिखेगा, तो उसको लाभ भी हो जाएगा और 15% छूट भी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।